आज तक कहीं नहीं सुना कि फला ख्वाजा सरा का जनाजा है, फला ख्वाजा सरा बहुत हो गया। इस बारे में बताइए कि इनके नमाज जनाजा होता है, इनकी तदफीन कैसे होती है, क्या ये रसूमात अदा की जाती है जब कोई ख्वाजा सरा को हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका विश्वास। जैसे कि आप कह रहे हैं कि नमाज जनाजा तो हर किसी का होता है, लेकिन ये है कि हमारी फील्ड में जब ये आते हैं तो जो इनके कलमा पढ़ने वाला है उसका तो नमाज जनाजा होता है। मुसलमान है जो मुसलमान का जनाजा तो होता ही है। कलमा पढ़ने वाला जो भी है ना, मुसलमान, आप भी मुसलमान है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं, मुसलमान का जनाजा होता है। ये सब झूठ है, सब झूठ है कि जनाजा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा भी होता है, मर्दों में होता है और मुसलमानी तरीके से होता है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह होता है जनाजा जिस तरह आम मुसलमान का। तदफीन कब्रिस्तान में होती है या घर है या आप लोगों का कोई इलाका एरिया है? कब्रिस्तान, जहाँ मुसलमान का कब्रिस्तान होता है उसी जगह पे दफन होते हैं, वही सब कुछ होता है, सभी वही होता है जो हर मुसलमान का होता है। नमाज जनाजा जो है वो उलमा कराम मौलवी हजरात पढ़ाते हैं या आप लोगों में से नहीं, कोई होते मौलवी हैं? इमाम मस्जिद पढ़ाता है। इनके साथ आपका होस्ट मलिक नदीम हाजिर खिदमत है। मर्द हो या औरत, ये खुदा पाक की तख्लीक है। उसकी मर्जी के बिना हम नहीं चल सकते, ना हम खा सकते हैं, ना हम सो सकते हैं, ना हम सांस ले सकते हैं। तो फिर अकड़ और गुरूर की चीज का, हर चीज की तख्लीक खुदा पाक ने बनाई है। किसी को मर्द बनाया है, किसी को औरत है, सब इंसान। एक तीसरी नस्ल कहले मखलूक ख्वाजा सरा कहते हैं, तो वो भी खुदा की बनाई हुई मखलूक है, इंसान है। कोई ख्वाजा सरा कहता है उर्दू में, पंजाबी च कह लो खुसरे कहते हैं, इंग्लिश में उनको ट्रांसलेटर कहते हैं और मुख्तलिफ ज़बानों से भी बुलाया जाता है, ना दूध ना दही, यही यही यही। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ख्वाजा सरा। इनसे हम बात करेंगे क्या इनके मसाइल हैं, क्या इनके लाइफ स्टाइल है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिशी खान। तो अब इनसे पूछेंगे, आप लोगों को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, आप लोगों को कैसा लगता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मिशी खान। जैसे कि आपने कहा है कि हमें, जैसे यूँ समझ लें कि हम जब गली में जाते हैं, हमें ये तंजबाजी जब करते हैं, हमें इन चीज़ों का बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम जो हैं, हम कहते हैं हम वो हैं। हमें अगर कोई बुला रहे, लेकिन इस बात का हमें दुख लगता है कि जो हमारे करीबी होते हैं, जो हमें जानने वाले होते हैं, वो हमें कोई चक्का, कोई केक, कोई ख्वाजा सरा, कोई खुसरा, कोई किस तरह हमें बुला के ये तंजबाजी करता है। इस चीज़ का हमें दुख लगता है। लेकिन जैसा कि आपने काफ़ी देखा होगा कि वो एक टीवी एंकर थी, उसने कहा था कि कोड़ेकर आ जाए, ये खुसरा, जैसा कि उसने अल्फाज का, ये हमारी ज़बान होती है, एक अपनी होती है। हम जिस तरह के हमारे जैसे फैमिली मेम्बर होते हैं, अब ये भी हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे गुरु समझ लें, एक दोस्त समझ लें, क्योंकि ये हमारी एक फील्ड के हैं हमारे, क्योंकि ये हमारे साथ ही रहते हैं। क्योंकि इनके अलावा जैसे कि आप कह रहे हैं कि इन चीज़ों को देखें कि तंजबाजी करना, ये तो एक इन्होंने एक वैसे एक हमें ना तंग करना, हमें एक लोगों ने पेशा बना लिया है इन चीज़ों का। काफ़ी होते हैं और इंसान किसी को कुछ नहीं कह सकता, हर किसी का अपना ही माइंड होता है। जो सब मखलूक होती है अल्लाह ताला की पैदावार है, अल्लाह ने बनाया, हम जैसे लोगों को भी अल्लाह ने बनाया है, ठीक है। तो लोग क्यों नहीं हमारे साथ अच्छा करते, क्यों नहीं अच्छा बोलते? ये बुरी बात है हमें तंजबाजी करनी। कभी खुदा से जो जाके पूछे कि हमें उन्होंने बनाया जिसको आप लोगों ने बनाया है। सब दुनिया का नाम इंसान को खुदा ने बनाया, हमें भी यार खुदा ने बनाया। तो प्लीज़ आप हमारे साथ तंजबाजी। अच्छा ये बताएं, ये गुरु क्या होता है? गुरु वो होता है जैसे कि हम अपना माँ बाप छोड़ के आ जाते हैं, हमारा जो गुरु होता है, हमारे लिए माँ भी वही होती है, बाप भी वही होता है। क्योंकि हम इस जब फील्ड में आ जाते हैं, इस माशरे में जब आ जाते हैं, तो हमें गुरु बनाना, हमारे लिए माँ भी बाप भी सब कुछ वही होता है। एक ख्वाजा सरा के लिए गुरु बनाना, गुरु रखना लाजमी होता है। गुरु बनाना आप यूँ समझ लें कि हमेशा जब कोई स्कूल में स्टडी लेने के लिए जाता है, तो उसे स्टडी देने के लिए एक उस्ताद होता है, जिसे आप टीचर कहते हैं। तो वो भी उस्ताद है, ये भी हमारे लिए उस्ताद भी होते हैं, माँ बाप होते हैं, ये इस तरह है।
ये चेला क्या होता है? चेला ये होता है जिसे आप शागिर्द कह लें, ठीक है। जो जैसा कि स्कूल में आगे से जब बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं या अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसे चेला भी यूँ समझ ले शागिर्द कहा जाता है। लेकिन हमारा इसमें हमारी जो फील्ड है इसमें चेला कहा जाता है शागिर्द को, लेकिन ये वैसे चेला इससे कहा जाता है, शागिर्द को ही कहा जाता है। क्या ख्वाजा सरा में शादी होती है? ख्वाजा सरा अगर जो होंगे ना, ख्वाजा सरा अगर लड़का होगा लेकिन उसके अंदर तो रूह तो एक औरतों वाली हो गई, या जो समझ लें अगर वो प्रॉपर तौर पर एक लड़का है तो वो शादी कर सकता है। ठीक है। हाँ जी, अगर वो ट्रांसजेंडर है या चाहे ख्वाजा सरा है, हाँ अगर एक ख्वाजा सरा है जो कहते हैं ना कि ख्वाजा सरा लड़की के साथ शादी कर सकता है। ख्वाजा सरा वो कह रहे हैं कि अभी कानून कह रहे हैं कि ये हो रहा है कि ख्वाजा सरा के साथ शादी कर सकता है या मर्द के साथ शादी कर सकता है, वो सब झूठ है। ठीक है। हाँ जी, ये आप लोग के मेहंदी के फंक्शन क्या होते हैं? हमारा जो मेहंदी का फंक्शन ही होता है वो हमारी होती है सालगिरह का फंक्शन होता है, जो हम साल एक के बाद या 2 साल के बाद 3 साल के बाद हम सब इकट्ठे होते हैं ट्रांसजेंडर, हम सब ख्वाजा सरा, हम अपने आप एक चिल मस्ती समझ लें। हम जब पूरे पंजाब के जब ख्वाजा सरा इकट्ठे होते हैं तो उसे हम सालगिरह कहते हैं। लोग उसे शादी का कोई मतलब दे देता है, कोई मेहंदी का फंक्शन का उसे कोई दे देता है, कोई क्या, हर कोई फांसी अपना का अपना मतलब दे दे। हर कोई अपना अपना उसे वो हमारी नाम खुशी देता है। होती है, एक हम खुशी करते हैं, वहाँ सब इकट्ठे होते हैं, हमारा थोड़ा बहुत लेन देन होता है, एक दूसरे को दिया तो वो जमा हो जाता न्यूंदरा है। कहते हैं हाँ, जिसे। न्योंदरा कहते हैं, वो जमा बिल्कुल। हो जाता है, कुछ न कुछ बना लेते हैं, ये हमारा होता है। और कोई भी लोग कहते हैं ये शादी कर रहे हैं, ये याशी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। बाजारों में कुछ ख्वाजा सरा भीख मांग रहे होते हैं, कुछ लड़कों ने मेकअप का रूप धारा होता है, तो इस सिलसिले आप लोगों को क्या मुश्किलात का सामना है उसमें, और असल ख्वाजा सरा में क्या पहचान है? जो दुकानें बाजारों में जो मांगते हैं वो ठीक है, लेकिन हर कोई अपनी रोजी के एक इंसान है ना, वो सिलसिला बनाया हुआ है कि काफी ख्वाजा सराओं का रूप धार के वो आ जाते हैं, लेकिन वो होते तो मरते हैं, ठीक है। लेकिन बदनाम माशरा हमारा ही हो रहा है। जो हमारे ख्वाजा सरा है वो घरों में आते जाते हैं, जैसे बच्चे की बधाई होगी उसकी बधाई वो जाके मांगते हैं, वो घरों में उनका आना जाना होता है। वहाँ पे जो एक ख्वाजा सरा का जो एक इलाका होता है वहाँ पे दूसरा ख्वाजा सरा नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे एक इलाके होते हैं जो हमारे आपस में बांटे हुए। इलाके तकसीम की। हाँ, इलाके तकसीम किए होते हैं। और वैसे तो कहते हैं ख्वाजा सरा का रूप हर कोई, वो कहते हैं शायद इसमें रोजी ज्यादा है तो वो ये बेस डाल के आ जाते किसी के कुछ। जब आप लोगों को पता चलता है कि किसी घर में कोई बच्चा है या बड़ा होके पता चलता है वो ख्वाजा सरा है, तो वो खुद आ जाते हैं आप लोगों के पास, या आप लोगों के जो गुरु हैं या आप लोग खुद जाके उनको ढूंढ के लेके आते हैं? ये जैसा कि आपने ये बात की कि खुद लेने वाली तो बात होती है कि जब एक घर में जब ख्वाजा सरा पैदा हो जाए ना तो हमें पता चल जाए, तो पहले तो अगर वो हम पहले लेके आते थे, ठीक हो गया। अब जो है ना वो अब नहीं लेके आते, क्योंकि अब हर कोई माँ अपने जिगर का टुकड़ा अपने से दूर तो नहीं कर सकती ठीक ना, हो गया। ठीक है। ज्यादातर तो फैमिली यही है कि वो अपने खुद ही अपनी फैमिली, वो ट्रांसजेंडर है ख्वाजा सरा, उसे खुद ही वो स्कूल में दाखिल करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। जब वो बड़े हो जाएं, जब उन्हें पता चल जाता है कि हमारा ये माशरा नहीं है, हमारा ये माशरा है, तो वो फैमिली को कुछ कह के भी आ जाते हैं, कुछ घर से तंग होके भाग के आ जाते हैं कि उन्हें घर वाले भी ख्वाजा सरा नहीं बनने देते, या वो ख्वाजा सरा ही जब है तो उसे इस फील्ड में आने जो जब नहीं दे रहे तो वो कोई भाग के आ जाते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ रिलेशन बिल्कुल ख़त्म करके आ जाते हैं। कुछ होते हैं जो हम खुद जाके उन्हें, हमारे जो गुरु होते हैं बड़े, वो जब इलाकों में जाते हैं उन्हें पता चलता है कि ये ख्वाजा सरा है तो वो खुद ही लेके आ जाते हैं। अच्छा, आप के जो माँ बाप बहन भाई हैं जी, वो आपसे राब्ते में हैं या वो आपसे मिलते जुलते हैं, आपकी गमी खुशी में आते हैं? जैसा कि आपने ये माँ बाप, हाँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे माँ बाप हमारे सब बिल्कुल सलामत है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। अल्लाह पाक सलामत। हाँ जी, और हम दुख सुख में भी आते जाते हैं, फैमिली में भी आना जाना होता है। हमारे कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो अपनी फैमिली में नहीं आ जा रहे, हमारी भी उनसे ये गुजारिश होगी कि वो अपनी फैमिली में जाएं, अपने माँ बाप बहन भाई को मिलें।
अगर नहीं मिल रहे तो किसी तरीके से उनके साथ बातचीत करें और अपनी फैमिली में आना जाना पसंद करें। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी होती है जो अपने ट्रांसजेंडर, जो अपने बेटे को, भाई हो गए या बाप हो गए, बाप तो जाहिर बात है संग दिल बन जाता है, माँ नहीं संग दिल बन सकती। तो कुछ ट्रांसजेंडर अपनी फैमिली में नहीं आते जाते, कुछ आते जाते हैं। जो भी है ना, वो अपने बच्चा है उनका, उनको अपनाएं वो, क्योंकि उनका बच्चा है, चाहे बेटी बनाए चाहे बेटा बनाए, तो सपोर्ट करें, फैमिली वाले भी सपोर्ट करें, ना दूर जाने दें, क्योंकि उनका खून है। हम तो ये कह सकते हैं कि उसे दूर ना करें अपने से। वो भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, क्या उसका कसूर तो नहीं, ये तो अल्लाह ने बनाया है ना। तो फैमिली को भी सपोर्ट करना। चलो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, हम जाते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं हमारी फील्ड में आते, हम जाते हैं, मिलते हैं, के पास जाते हैं, रुकते भी हैं, रहते भी हैं, सब बात है। लेकिन हम बाकायदा वालों की फैमिलियों से हाथ बांध के रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी उन्हें अपनाएं। अच्छा, एक जाती सा सवाल, हासिलपुर में ये आपका काफी शाहाना लाइफस्टाइल है जी। आप एक फंक्शन का कितने चार्ज करते हो? हमारी मुख्तलिफ क्योंकि सिटियों के, यहाँ हासिलपुर सिटी में तो जैसा कि वैसे माहौल है, यहाँ पे तो 100 में से 20% लगा लें कि फंक्शन कोई सही होते, वरना यहाँ पे सही नहीं होते मोमिल। हम तो क्योंकि यहाँ शहर के भी आपस में लोगों के झगड़े होते हैं, हम फंक्शन पे पहुंचते हैं तो कोई 15 पे कॉल कर देता है, उनके आपस में झगड़े वो हमारे पे फेंक देते हैं, वो पुलिस वाले आते हैं, वो हमें पकड़ के ले जाते हैं। शादी वालों को तो पूछते ही नहीं है कि आप कहाँ हैं, वो साइड पे हो जाते हैं, हमें तो डायरेक्ट हमें ही पकड़ेंगे आके कि नहीं जी इन्हें पकड़ेंगे, क्यों नाच रहे हैं। अच्छा, आप लोग काफी फैन हैं, आपके चाहने वाले हैं, कुछ जिंदगी का ऐसा वाकया कि आपको कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया हो, कुछ फैन की तरफ से, पंजाबी में जो बंदा हैरान रह जाता है आ की हो गया, ऐसा कोई आपको फैन मिला है जो आपको हैरान कर दिया हो, या कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया? नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि ऐसी तो कोई ऐसी बातचीत नहीं है, क्योंकि फैन है पड़े, लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं मिलते जुलते भी हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अक्सर सुना है कि लड़ाई झगड़े होते हैं तो गुस्सा आप लोगों पर निकाल देते हैं, या मेहंदियों में ओवर ड्रिंकिंग करके तशद्दुद भी करते हैं, बाल भी काट देते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब क्योंकि आप यूँ देख लें कि जब शादी फंक्शन, वहाँ पे हम ये नहीं कहते कि छेड़ा छाड़ी हादसा मजाक, ये नहीं होता, लेकिन एक लिमिट होती है, एक हद होती है, उस चीज की भी एक लिमिट। जब वो लिमिट से बढ़ेगा, अगर उसने शराब भी पी हुई है, ड्रिंक की हुई है, उसे अब ये पता है कि भाई मैंने घर जाना है, अपनी माँ बहन को माँ बहन समझना है, ये बाहर वाले, या अगर लड़की है चाहे ख्वाजा सराय, चाहे जो मर्जी, हम ये नहीं कहते कि हमारे ऊपर ही, चाहे लड़की है चाहे ख्वाजा सराय, चाहे जो भी है, उसके साथ ये तशद्दुद करना, तो उनकी ये मर्दानगी तो नहीं है ना। तो उन्हें अपनी उस नशे में अपनी माँ बहन नजर आती है, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं होता, पैसे वगैरह का भी फुल पता होता है कि ये पैसे हमने दिए हैं, ये लेने हैं, बकाया वो कहते हैं हम नशे में हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों की कोई तंजीम बनी हुई है, कोई सदर, जनरल सेक्रेटरी, जो आप लोगों के मसाइल? नहीं, जहाँ कोई भी, यहाँ पे हमारे कुछ हैं भी सही तो कुछ नहीं भी हैं, मानते नहीं, लेकिन एक दूसरे, यहाँ पे जो हमारा हासिलपुर शहर है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्रांसजेंडर रह रहे हैं, यहाँ का एक का नहीं है। मैं तो सबसे ये पहले बात करूँ, यहाँ का एक का नहीं, अगर ट्रांसजेंडर ग्रुप बने हुए हैं, अगर ट्रांसजेंडर का एक का हो ना, कि हम कहें कि अगर कोई मुश्किल टाइम हो या घड़ी हो, बाद में चाहे इंसान जितना मर्जी झगड़ ले, एक दूसरे का चाहे सर खोल दे, वो उस चीज की नहीं टेंशन। जब किसी के ट्रांसजेंडर पर मुश्किल टाइम आए, तो वो यूं हो कि एक तीसरे को पता ना चले कि इनकी आपस में लड़ाई हुई है, इनकी कोई बातचीत है, लेकिन एक दूसरे के दुख सुख में, हम ट्रांसजेंडर को भी यही, हासिलपुर के सिटी वालों को यही कहेंगे कि एक दूसरे के दुख सुख में वक्ती तौर पे कह देंगे हम एक दूसरे के साथ हैं, मुंह पे कह देंगे, बाद में कहेंगे हम, हमारे से कौन बड़ा है, हम बड़े खुद। अच्छा, आप लोगों के शनाख्ती कार्ड बने होते हैं? हाँ जी, शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं। क्या मुश्किलात का आप लोगों को सामना है तहसील हासिलपुर और डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में पूरे? क्या आप लोगों को नौकरी की इस बारे में सहूलत है, कोई तालीम की इस बारे में है डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में आप लोगों को, या आपकी तहसील में? अभी इदारे तो काफी आए हैं, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन कभी सामने कभी नहीं आए। यहाँ एक दफा वो बैंक से आए थे, जी आपका ये राशन लग रहा है, ये करो, इतने ID कार्ड इकट्ठे करके दे। एक बार उन्होंने राशन दिया, बाद में उनसे पूछा था कभी नहीं, आप रह रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, कभी राब्ता ही नहीं किया। इधर सुना है काफी तंजीमें हैं जो ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं, फलाह बहबूद के लिए, इंसानी हकूक़ की कुछ तंजीमें हैं, क्या उन लोगों ने आपसे कभी को राब्ता किया है? कभी नहीं, किसी यहाँ हासिलपुर में ऐसी कोई बातचीत नहीं है,
बहावलपुर में भी है पड़ी इन चीजों यहाँ तंजीम, कैंपुर में भी ट्रांसजेंडर है, पे भी कैंपुर में भी हो रही है, ट्रांसजेंडर पे काम नहीं कर हो रहे हैं। मुल्तान में क्योंकि तालीमी इदारे उन्होंने बना के हाँ, दिए सुना हुए, है। वहाँ पे यहाँ पे इस सिटी में कोई ऐसी कोई इदारा नहीं है, ऐसी कोई बातचीत नहीं है जो भाई हमें ट्रांसजेंडर को मुसर हो। इस टाइम आप मौजूदा हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे, जो आप लोगों के मसाइल हल तलब है कि हुकूमत इन चीज़ों पर नोटिस ले? हम तो यही कहेंगे, हमारा जो काम है, हमारा पेशा है, हमने करना तो यही है। हमारे लिए चाहे वो तंजीमें भी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, उन्हें वो क्योंकि वो ना पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, वो अपना बैकग्राउंड वो जब अपने देखते हैं कि हम पढ़ने के काबिल भी नहीं है, बुजुर्ग हो गए, कुछ नौजवान भी हैं, लेकिन ना वो कोई काम कर सकते हैं, वो क्योंकि उनके मकान के अखराजात, ठीक है, जारी जाहिर रेंट बात के है, हैं मकान मकान क्योंकि सबके रेंट के हैं, हर किसी का अपना नहीं है, हर कोई रेंट पे ही रह रहे हैं, चाहे हम भी रेंट पे रह रहे हैं, हम रेंट दे रहे हैं, अगर हम फंक्शन कर रहे हैं तो हम रेंट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तालीम हासिल करो। तालीम हासिल करने के लिए इंसान कहीं पे जाता है, लेकिन हमें ये होना चाहिए कि जो ट्रांसजेंडर अनपढ़ भी है ना, उनके लिए भी कोई ऐसा काम हो वो अपनी आसानी से वो काम कर सके, या उन्हें कोई ऐसा काम दिया जाए वो अपने घर में बैठ के काम करें, उनके साथ ऐसा कॉम्प्रोमेट करें कि वो उन्हें तंगी ना हो कि हम ट्रांसजेंडर को अपनी रोजी रोटी कर अपनी सके, रोजी किसी रोटी तरीके के से नाच गाना गाना, हम लोग हाँ जी, का आखिर फंक्शन पेड़ तो है इसी ना, से कमाना है, हाँ, जारी का खाना जाहिर भी बात है। पेड़ तो सबके ऊपर साथ से है ना, किसी ने खाना सपोर्ट तो कहाँ से करनी नहीं है ना। इमरान खान से तो हमारी यही होगी, अपील होगी कि ट्रांसजेंडर अगर कोई काम करना चाहता है तो उनकी सपोर्ट करें कि भाई उन्हें काम करवाएं, अगर कोई काम नहीं करना चाहता उनके तो हमारा फंक्शन तो वगैरह उन्हें ये आजादी से करने हैं। ये फंक्शन जो है हाँ, आजादी से ये करने हैं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसका कोई रूटीन आजाद बना मुल्क है, दे। यहाँ पे आजाद मुल्क तो आजाद है, लेकिन हमें आजादी नहीं है। देखें डाकू हैं, वो डकैती करते हैं, नशा वाले नशा बेच के गुजारा करते हैं, हम अगर नाच के भी गा के भी लोगों की खुशियों पे जाके भी अपनी रोजी रोटी करके लाते तो क्या इसमें कोई हर्ज है किसी को, या तो फिर हमें कोई खर्चा दें, कोई जॉब पे लगवा दें तो हम कर लेते हैं। तो ये थे हमारे साथ मिशी खां, हमारे यहाँ के हासिलपुर के ख्वाजा सराब। तो इनका भी यही कहना है कि जो भी तख्लीक है खुदा की तरफ से है, खुदा ने बनाया है, तो हम लोगों को भी चाहिए कि इनको इंसानों की तरह समझें, ये भी इंसान है, इनकी तज़हीक मजाक उड़ाना, इससे हम गुरेज करें। तो ये थे आप लोगों के साथ मलक नदीम इकबाल जी।